प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं रतन सिंह, राजनीति शास्त्र विभाग, वैश्य महाविद्यालय भिवानी, आपके साथ जॉन ऑस्टिन के कानूनी प्रभुसत्ता के सिद्धांत पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। जॉन ऑस्टिन इंग्लैंड का एक प्रसिद्ध विधिवेत्ता था। उन्होंने 1832 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस। इस पुस्तक में जॉन ऑस्टिन ने अपने कानूनी प्रभुसत्ता सिद्धांत की स्पष्ट व्याख्या की है और पूरे विश्व में इस सिद्धांत को वैधानिक दृष्टि से सर्वोपरि माना जाता है। यहाँ जॉन ऑस्टिन के विचारों पर तत्कालीन इंग्लैंड की परिस्थितियों की छाप स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इस समय इंग्लैंड में प्राकृतिक कानून का बोलबाला था और यह विश्वास किया जाता था कि संपूर्ण मानव व्यवहार प्राकृतिक कानून के अनुसार संचालित होता है और राज्य न तो प्राकृतिक कानून की उपेक्षा कर सकता है और न ही इसको समाप्त कर सकता है। जॉन ऑस्टिन ने प्राकृतिक कानून के स्थान पर सकारात्मक कानून का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जो राज्य की कानूनी प्रभुसत्ता के सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है। जॉन ऑस्टिन ने बताया कि कानून प्रभुसत्ताधारी की इच्छा की अभिव्यक्ति होता है और प्रभुसत्ताधारी द्वारा कानून में निरंतर संशोधन भी किया जा सकता है। इस प्रकार जॉन ऑस्टिन ने प्राकृतिक कानून का खंडन किया और यह बताया कि कानून केवल उन्हीं नियमों को कहा जा सकता है जिनमें 3 विशेषताएं पाई जाती हैं। नंबर 1, कानून का निर्माण सक्षम व्यक्ति या संस्था के द्वारा होना चाहिए और दूसरा, कानून में किसी आदेश की अभिव्यक्ति होनी चाहिए, यानी कि कानून प्रार्थना के रूप में नहीं होना चाहिए और तीसरा, कानून का उल्लंघन करने पर दंड देने का प्रावधान होना चाहिए। जॉन ऑस्टिन ने बताया कि प्राकृतिक कानून सही अर्थों में कानून नहीं होते, क्योंकि उनका निर्माण किसी सक्षम व्यक्ति या समर्थ व्यक्ति के द्वारा नहीं होता और प्राकृतिक कानूनों का उल्लंघन होने पर दंड भी नहीं दिया जा सकता। इसलिए इनको कानून मानना उपयुक्त नहीं होगा। जबकि सकारात्मक कानून ऐसा कानून है जिसका निर्माण एक प्रभुसत्ता संपन्न व्यक्ति या व्यक्तियों की सभा के द्वारा किया जाता है और वह व्यक्ति या व्यक्तियों की सभा उस राजनीतिक समाज में सर्वोच्च होती है। जॉन ऑस्टिन का कहना है कि राजनीतिक समाज में वह सर्वोच्च व्यक्ति या व्यक्तियों की सभा जिन कानूनों का निर्माण करती है वे कानून सकारात्मक कानून होते हैं और यदि वे कानून ईश्वर के कानून अथवा प्राकृतिक कानूनों के खिलाफ हों तो ऐसी हालात में व्यक्तियों के द्वारा राज्य के बनाए हुए कानूनों को ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इस प्रकार इस सकारात्मक कानून की नींव पर ही जॉन ऑस्टिन का कानूनी प्रभुसत्ता का सिद्धांत टिका हुआ है। कानूनी प्रभुसत्ता के सिद्धांत की व्याख्या करते हुए जॉन ऑस्टिन ने कहा है, यदि किसी समाज में कोई निश्चित मानवीय सत्ता अपने जैसी किसी अन्य मानवीय सत्ता की आज्ञा की पालना नहीं करती, बल्कि पूरा समाज उस निश्चित मानवीय सत्ता की आज्ञा की पालना करता है, तो उस निश्चित मानवीय सत्ता को उस समाज में प्रभुसत्ताधारी कहा जाएगा और उस समाज को राजनीतिक और स्वतंत्र समाज का नाम दिया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि किसी समाज को राजनीतिक और स्वतंत्र समाज तभी माना जा सकता है जब उस समाज के भीतर कोई ऐसी निश्चित मानवीय सत्ता विद्यमान हो जिसकी आज्ञा की पालना उस समाज के सभी नागरिक स्वाभाविक रूप से करते हों और वह निश्चित मानवीय सत्ता किसी अन्य मानवीय सत्ता की आज्ञा की पालना बिल्कुल भी न करती हो। इस प्रकार जॉन ऑस्टिन के
कानूनी प्रभुसत्ता के सिद्धांत से स्पष्ट होता है कि प्रभुसत्ता राज्य का मूलभूत और अनिवार्य लक्षण है। इसके बिना कोई भी समाज राज्य नहीं कहला सकता। यानी कि किसी भी समाज को राज्य बनने के लिए प्रभुसत्ताधारी का होना अनिवार्य है। दूसरी बात यह स्पष्ट होती है कि प्रभुसत्ताधारी को समाज के लिए कानून बनाने का असीमित अधिकार है। प्रभुसत्ताधारी समाज की सभी संस्थाओं से ऊपर है। अन्य सब व्यक्ति और संस्थाएं जो राजनीतिक शक्तियां रखती हैं वे राज्य की प्रभुसत्ता की तुलना में गौण हैं, क्योंकि उनका उद्भव राज्य की प्रभुसत्ता से ही होता है। सारे कानून राज्य की छाप लग जाने पर ही मान्य होते हैं और राज्य ही यह निर्णय करता है कि उसकी शक्तियों का सीमा क्षेत्र क्या है और उसे किन किन हितों का संचालन करना है। इसलिए राज्य की स्थिति सर्वोच्च है। उसकी शक्तियां निरपेक्ष और असीमित हैं। राज्य अपने कार्यों के लिए किसी अन्य व्यक्ति या संस्था के प्रति उत्तरदायी नहीं है। राज्य का स्थान समाज की अन्य सब संस्थाओं से ऊंचा है और राज्य की सत्ता पूरे समाज में सर्वोच्च है। इसलिए राज्य में नागरिकों की पूरी निष्ठा और विश्वास होना चाहिए। व्यक्ति के मन में परिवार, चर्च, राजनीतिक दल या किसी अन्य संगठन के प्रति निष्ठा हो सकती है, लेकिन राज्य के प्रति व्यक्ति की निष्ठा का स्थान सर्वोपरि होना चाहिए। इस प्रकार स्पष्ट है कि राज्य के भीतर सभी व्यक्ति और व्यक्तियों के समूह प्रभुसत्ताधारी के अधीन होते हैं और राज्य के बाहर भी प्रभुसत्ताधारी को अपने राज्य के संदर्भ में सर्वोच्च माना जाता है। अन्य कोई राज्य न तो उसके मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है और न ही उसे किसी बात के लिए विवश कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते प्रभुसत्ता को नष्ट नहीं करते, क्योंकि कोई राज्य इन्हें अपनाने के लिए बाध्य नहीं होता। ये तभी तक मान्य होते हैं जब तक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य उनका सम्मान करने को तैयार हो। जॉन ऑस्टिन के अनुसार प्रभुसत्ता राज्य का अनिवार्य अंग है, इसलिए इसको राज्य से अलग नहीं किया जा सकता और न ही किसी और को सौंपा जा सकता है। यदि प्रभुसत्ता संपन्न राज्य अपनी प्रभुसत्ता किसी और को हस्तांतरित करना चाहे तो उसका अपना अस्तित्व ही मिट जाएगा। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि राज्य के हाथ से प्रभुसत्ता निकल जाने पर वह राज्य ही नहीं रह जाएगा। यदि एक राज्य अपने क्षेत्र का कोई हिस्सा किसी और राज्य को सौंप देता है तो उस हिस्से पर उसकी अपनी प्रभुसत्ता समाप्त हो जाएगी और दूसरे राज्य की प्रभुसत्ता स्थापित हो जाएगी। इस प्रकार स्पष्ट है कि राज्य जितना स्थायी है उतनी ही प्रभुसत्ता भी स्थायी है। दोनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। किसी भी देश में सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन प्रभुसत्ता और राज्य का अस्तित्व सदा बना रहता है। जॉन ऑस्टिन के अनुसार प्रभुसत्ता एक पूर्ण इकाई है। इसके टुकड़े भी नहीं किए जा सकते और यदि इसके टुकड़े कर दिए जाएं तो राज्य के भी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। संघात्मक शासन प्रणाली वाले राज्यों में संघ व इकाइयों के बीच प्रभुसत्ता का विभाजन नहीं किया जाता, बल्कि शासन का संचालन करने के लिए निर्दिष्ट विषयों के संदर्भ में उनके अधिकार क्षेत्र को बांटा जाता है, जिस पर राज्य की प्रभुसत्ता का पूर्ण नियंत्रण रहता है। इस प्रकार जॉन ऑस्टिन के कानूनी प्रभुसत्ता के सिद्धांत की विवेचना से स्पष्ट होता है कि जॉन ऑस्टिन ने प्रभुसत्ता के कानूनी पक्ष पर बल दिया है और वैधानिक दृष्टि से जॉन ऑस्टिन का प्रभुसत्ता का सिद्धांत एक स्पष्ट, उचित
और तर्कपूर्ण सिद्धांत है।